कैसे हैं आप सब। आजकल का जो दौर है यकीनन हर कोई परेशान है रिज़्क की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो दिन चल रहे हैं वो रमज़ान के चल रहे हैं। हम सारा साल कमाते हैं, मेहनत करते हैं, रिज़्क कमाते हैं, जान लगाते हैं। 11 महीने होते हैं हमारे पास, लेकिन ये सिर्फ़ एक महीना होता है इबादत करने का। जैसे कि अल्लाह ताला ने पहले कौमों पे भी एक दिन मुकर्रर किया था इबादत करने का और बाकी दिन मुकर्रर किए थे काम करने के लिए, वैसे ही अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर भी एक दिन मुकर्रर किया इबादत करने का, जो बहुत ही ख़ास होता है और अहम होता है, जिसे हम जुम्मा भी कहते हैं। और हम मुसलमान इसको इस तरह समझते हैं जैसे ये ईद का दिन हो। जैसे हम ईद के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वैसे ही अक्सरियत जो लोग हैं वो जुम्मे के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, जुम्मा मुबारक कहते हैं। वो किस वजह से कि जुम्मा जो है वो मुसलमानों के लिए ईद की तरह है। बाकी दिनों में कोई नमाज़ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए वो लोग भी आ जाते हैं जो पूरा हफ्ता बाकी कोई नमाज़ भी नहीं पढ़ते। और जहाँ तक बात रही बाकी आम दिनों की, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आज जो जुम्मा है वो है रमज़ान का जुम्मा। रमज़ान बहुत ही मुबारक महीना है, कमाई करने का महीना है, नेकियां कमाने का महीना है। इसमें इंसान को चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके नेकियां कमाए, अमाल नामे बढ़ा ले, जितना हो सके इबादत करे, अपना टाइम इबादत में गुजारे। क्योंकि रमज़ान का सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है वो कुरान मजीद है। हमारे नबी रमज़ान के महीने में जो ज़्यादा इबादत किया करते थे वो कुरान पढ़ते थे, बाकी सारे वजीफ़े छोड़ दिया करते थे। ये बात मौलाना तारिक जमील साहब ने फरमाई है कि आपको भी चाहिए रमज़ान में बाकी सारे वजीफ़े छोड़ के कोशिश करनी चाहिए, कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। हमारा एक दोस्त वो इस तरह माशाल्लाह मेहनती था, रमज़ान के महीने में वो हर रोज़ एक ख़त्म करता था, हर रोज़ इस तरह से वो कुरान मजीद पढ़ा करता था। बाकी सारे वजीफ़े छोड़ के सिर्फ़ कुरान मजीद पढ़ता था। अब उससे मुराद ये नहीं है कि नमाज़ छोड़ देने या बाकी छोड़ देने हैं, वो भी पढ़ने हैं, लेकिन उसके अलावा जो टाइम निकाल कर आप लोगों ने कुरान मजीद पढ़ना है। इसका अजर बहुत ही ज़्यादा है कुरान मजीद पढ़ने का, और उसको समझ के पढ़ना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात रही आज के जुम्मे की, तो ये बहुत ही मुबारक महीना है और बहुत ही मुबारक जुम्मा है, क्योंकि ये रमज़ान में आ गया है। बहुत खुशकिस्मती है हम लोगों की कि एक तो रमज़ान का महीना मिला और रमज़ान के महीने में जुम्मे का दिन भी अल्लाह ताला ने नसीब किया। तो किसी को पता नहीं है किसका कब आखिरी वक्त आ जाए, अल्लाह ताला बुला ले और जाना पड़ जाए। हज़रत उमर का एक वाक़या सुना था जो मैं आप लोगों को अर्ज़ करना चाहूँगा। एक बार ऐसा हुआ कि ईद का मौका था और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर आलम था कि बच्चों ने कहा वालदा से कि वालदा ईद आ रही है और हमें कपड़े चाहिए। सब कपड़े पहन रहे हैं लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं हैं ईद पे पहनने के लिए। जब वालिदा ने हज़रत उमर को फरमाया तो हज़रत उमर ने फरमाया कि आपको पता तो है कि मेरे पास इतना ख़र्चा नहीं है, पैसे इतने नहीं हैं कि मैं और कपड़े ख़रीद सकूं। जो तनख्वाह आई थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन उस टाइम खलीफा थे, तो उनकी तनख्वाह जो थी वो मुकर्रर की गई थी। तो अमीरुल मोमिनीन ने परेशानी के आलम में ये कहा। उनकी बीवी ने फरमाया कि आप ऐसा करें,
آپ جا کے خزانچی کو کہیں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس دے دے، اگلے مہینے وہ تنخواہ نہیں دیں گے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایسے جا کے کہتا ہوں، یہ بھی مشورہ اچھا ہے۔ تو آپ نے جا کے فرمایا جیسے ہی خزانچی کو، تو خزانچی نے بہت ہی حیرت انگیز جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، مجھے لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے؟ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں؟ اگر آپ دیتے ہیں تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ امیر المومنین نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی ہمارا وقت آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے آگے کی، جو موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ جمعے کا دن ہے تو جمعہ بھی پڑھنا ہے، نہانا ہے، چینج کرنا ہے، کوشش کرنا ہے ضرور قبرستان جانا ہے، کیونکہ وہ بھی ہمارے پیارے ہیں۔ عام دنوں میں بھی جانا چاہیے، جمعے والے دن بھی جانا چاہیے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ اور اوپر سے جمعے کا دن تو قبرستان ضرور جانا ہے۔ ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے ثواب بھیج دینا ہے، تاکہ وہ بھی رمضان کے مہینے کے جمعے کے دن محروم نہ رہیں، ان تک بھی ثواب پہنچتا رہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے، آپ کا رمضان جو ہے اچھا گزرے، نیک اعمال میں گزرے اور اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اگر مجھ سے کوئی بات غلط ہو جائے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، تو آپ لوگوں نے ضرور بتا دینا مجھے، کیونکہ انسان ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ بھی سب کو معاف کر دیں، میں بھی سب کو معاف کرتا ہوں، تو ہی ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ بھی ہم سب کو معاف فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی معاف فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ، ہمارے جتنے بھی پیارے ہیں۔ تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ